नमस्कार मेरे हॉरर लवर। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द रिंकू मिस्ट्रीज। तो द रिंकू मिस्ट्रीज के ऊपर आपको ऐसी बहुत सी कहानियां मिलने वाली हैं जो भूत प्रेत और हमारी हिस्ट्री और मिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से भूतिया है और इसका सामना करता है हरियाणा के पलवल जिले का एक महान आदमी। अब महान मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह आदमी इसलिए आदरणीय है क्योंकि इसने सचमुच भूत का सामना किया था और यहां तक कि सामना ही नहीं, उससे लड़ाई भी की थी। और इस झगड़े और विवाद में उसके जान पर बहुत बड़ा जोखिम आ गया था और इस जोखिम को पार करते हुए वह अपनी जान बचाकर किसी तरह आ जाता है और आज भी अपने बेटे के अत्याचारों के पीछे इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यह कहानी है आज से लगभग 35 साल पहले की और आज उस बुजुर्ग की उम्र लगभग 75 से 80 साल के बीच होगी। मैं आपको इस बुजुर्ग की कुछ क्लिप्स भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो बुजुर्ग के लिए काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि अब बुजुर्ग की स्थिति में काफी इंटरव्यू आ सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया के काफी इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स उन तक पहुंच सकते हैं और उनकी जो जीवनचर्या है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए मैं उनका नाम और गांव एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ये हरियाणा के पलवल जिले के आसपास किसी कस्बे में बिलोंग करते हैं, वहीं पर रहते हैं और आज भी अपनी जीवित अवस्था में अपनी दिनचर्या, अपनी रोजी रोटी खुद ही कमा रहे हैं। यहां तक कि उस अत्याचारी बेटे को भी वो पैसों में काफी मदद करते हैं अपनी 80 साल की उम्र में अपनी आजीविका कमाकर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं उनकी इस कहानी के बारे में। यह कहानी है तब की जब उनके बेटे और बेटियां काफी छोटे हुआ करते थे। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने गांव से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में अपनी आजीविका कमाने जाया करते थे और वो सुबह या रात के टाइम निकलते थे, या तो 1 बजे 2 बजे या फिर सुबह बहुत जल्दी आया करते थे 4 बजे 5 बजे। तो ये कहानी है उस कस्बे से, जो दूसरा कस्बा था, उससे अपनी आजीविका कमाकर लौटते हुए समय की। तो दोस्तों, मैं इस आदमी की हिम्मत को नमस्कार करता हूं। ऐसा शायद कोई कर ही नहीं सकता। इतना ज्यादा डेंजरस माहौल कोई झेल नहीं सकता क्योंकि दोस्तों भूत भूत होते हैं, छलावे छलावे होते हैं। अगर ये आपको दिखते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपको ये तक नहीं पता होगा कि ये छलावा है या भूत है। ये एक असली इंसान की तरह दिखते हैं। ये कभी कभी आपको बिल्कुल डरावने नहीं लगते, लेकिन कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब वो अपनी आजीविका कमाकर वापस लौटकर आ रहा होता है। उस समय हो सकता है आज से लगभग 40 या 50 साल पहले, जब वो इस दुनिया में अपनी जवानी के टाइम पर अपनी आजीविका कमाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। तो सबसे पहले भट्टों का काम ज्यादातर किया जाता था अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो वहां पर उन्हें गधों की जरूरत भी होती थी और कहा जाता है, मैंने ये कई किताबों में भी पढ़ा है कि जब गधा साथ हो तो भूत प्रेत बहुत दूर रहते हैं, नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं। तो इस एक गधे के कारण उनकी जो जीवनचर्या आज भी चल रही है। अगर शायद वो नहीं होता तो शायद वो बुजुर्ग भी नहीं होते। तो चलिए इस आदरणीय बुजुर्ग की मैं सारी कहानी आपको बताता हूं। जब वह उस दूसरे कस्बे से अपने घर आ रहे थे रात के 12 से 1 बजे के बीच, तो उन्हें रास्ते में कहीं बीच में, उस कस्बे से भी और इस कस्बे से भी, दोनों के बीचों बीच एक प्याऊ पड़ती है, मतलब जहां पानी पीने का जुगाड़ हो और ठहरने का जुगाड़ हो। तो ऐसा कोई स्थान उन्हें मिलता है जिस स्थान पर एक चुड़ैल बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे उन्होंने बताया। दिखने में बहुत अच्छी, बिल्कुल डरावनी नहीं थी, इसलिए उन्हें उससे डर भी नहीं लगा। वो काफी गहनों के साथ तैयार होकर वहां टहल रही थी। अचानक उनकी नजर सड़क से, जब वो अपने गधे पर बैठकर आ रहे थे, तो उनकी नजर पड़ जाती है और वो उन्हें कुछ ऐसे लगती है जैसे कोई जान पहचान की हो। तो बस वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते जब वह प्याऊ की जो धर्मशाला होती है उसके जीने के ऊपर जाती है, तो वो उसके साथ ऊपर चले जाते हैं। और वहां उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ भी था। जब वो उसके साथ ऊपर जाते हैं, प्रयास करते हैं उसे पकड़ने की, उससे लड़ने की, तो वो अपना गधा भी खींचकर अपने साथ ऊपर तक ले जाते हैं। कम से कम 7 सीढ़ियां वो चढ़ जाते हैं और सीढ़ियां होती हैं 16 से 17 सीढ़ियां। अपने गधे के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं
उनका एक ही मकसद था, उन्हें उससे वो गहने लूटने थे। उन्हें नहीं पता था कि ये भूत है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कैसे, जब वो पीपल के पेड़ पर चढ़ जाती है अचानक उड़ करके। तो दोस्तों, ऐसी कहानी शायद ही आपने सुनी हो, और ये आपके हरियाणा के पलवल जिले के एक कस्बे में रह रहे इंसान की सच्ची घटना है। तो इस कहानी को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हां, ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं और ये हकीकत होती है। तो जब वो उसके ऊपर जाते हैं तो लगभग 1 घंटे तक उसका पीछा करते हैं। जहां वो जाती है वहां जाते हैं, पेड़ पे चढ़ती है तो पेड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन वो अपना गधा नहीं छोड़ते, और गधे के कारण वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाते हैं। फिर जब वो पेड़ पे बैठी रहती है तो पता है वो क्या करते हैं, वो आसपास से बहुत सारे कंकड़ इकट्ठे करते हैं और उस भूतनी को कंकड़ मारते हैं। लगभग यही कार्य उनका पिछले 1 घंटे तक चलता रहता है। वो लगातार उसमें कंकड़ मारते रहते हैं और वो बचती रहती है, नाचती रहती है, मारते रहते हैं। भाई, उनका निशाना भी काफी पक्का था, लेकिन वो लगने नहीं देती थी। तो फिर जब वो पीपल के पेड़ पर चढ़ने के बाद एकदम से नीचे कूद जाती है तो उन्हें समझ में आता है कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई भूत है। और जब उन्हें भूत समझ में आता है कि भाई ये भूत है, तब भी वो हिम्मत नहीं हारते। इस हिम्मत के पीछे मैं उन्हें आदरणीय बोलता हूं कि भाई, भूत आपको समझ में आ रहा है कि भूत है, फिर भी आप उससे लड़ रहे हो, फिर भी उसमें कंकड़ मार रहे हो, फिर भी छेड़ रहे हो उसको। कमाल है यार ऐसा इंसान। तो गाइस, क्या होता है उस समय जब वो उसमें कंकड़ मारते रहते हैं तो भूत डायरेक्ट उसका नाम लेता है व्यक्ति का और कहता है कि जा, तू चला जा, तुझे मैं छोड़ रही हूं, वरना आज मैं तुझे मार देती अगर तेरे पास एक गधा नहीं होता। तो भाई, इंसान इतना घबरा जाता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे मारने का नाम सुनता है। वो उसे दिखाई इसलिए देती है कि वो उसे मार सके। कहते हैं ना, जिसका मालिक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली बात यह है कि उनके पास अगर उस टाइम गधा नहीं होता उस भूत के मुताबिक, तो वो भूतली उसे मार देती। और अगर वो समझ नहीं पाते कि ये सच में भूतली है, तो वो उसके पीछे हो सकता है, जब तक वो उन्हें दिखाई देती वो उसे गहने लूटने के चक्कर में उसके साथ उलझे ही रहते। जब उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई ये भूतली है और इससे गहने नहीं लूटे जा सकते, तब वो अपने घर वापस लौटने का विचार करते हैं। तो देखा, ये एक डरावनी कहानी जो उन्होंने मुझे खुद बताई थी। अब गाइज, मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि इस तरह की चीजें अगर आपको दिखाई दें तो ऐसा नहीं करना है कि भाई किसी के पास कुछ चीजें तो उसे जाके लूट लो। उन्हें पता था कि ये भूत है, तो उन्हें और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि अब ये भूत है तो इसको लूटना ही चाहिए। ये क्या करेगी इन गहनों का? उन्होंने उससे बोला कि ये गहने मुझे दे दे, तू इनका क्या करेगी, तू तो भूत है। मतलब ऐसे ऐसे वार्तालाप हुए, लेकिन उस बीच इन वार्तालाप को कर पाना उनके लिए एकमात्र वो गधा ही था जिसकी वजह से वो ये वार्तालाप कर पाए। और मैंने कई किताबों में ये पढ़ा है, कई कहानियों में सुना है कि अगर आपके पास गधा हो तो कोई छलावा, कोई भूत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब देखो, ये एक मिथ्या भी हो सकता है, लेकिन ये जो कहानी है ये एक रियल है। और ये कहानी उस व्यक्ति के मुताबिक ये साबित कर देती है कि गधा नहीं होता तो शायद उसकी जान जा सकती थी। और इस भूतली के दिखाई देने का असली मकसद जो था वो ये था कि उन्हें गुड़ बहुत पसंद था। जब भी वो कहीं आते जाते थे तो अपने साथ गुड़ रखते थे, वो भी 2 से 3 किलो। और रात के 12 बजे का समय, 1 बजे का समय था, तो वो भूतली ना सही कुछ ना कुछ तो उन्हें दिखाई देना ही जरूर था, क्योंकि उनके पास मीठा था। और ये हम कहानियों में सुन चुके हैं कि अगर आप कुछ भी मीठा खा के रात को 12 बजे निकलते हो तो कुछ ना कुछ तो हादसा होता है। हालांकि ये जो चीजें हैं विज्ञान में प्रूफ्ड नहीं है, लेकिन लोगों के कहे मुताबिक ये सच है, ये घट सकती हैं ऐसी घटनाएं। तो उस इंसान की ये कहानी ये बताती है कि इस दुनिया में भूत प्रेत सब एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उस व्यक्ति ने ऐसा वास्तव में किया होगा। जब वो अपने मुंह से इस कहानी को बताते हैं तो वाकई यकीन होता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया होगा। और तुम्हें क्लिप देख लिए तो क्लिप ना दिखानी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों को एक और ऐसी ही मिस्ट्री के साथ।